हरे कृष्णा। आज हम आपको बताएंगे कि चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहेगा। इस ग्रहण का मध्य या स्पर्श काल कब से कब तक रहने वाला है। सूतक काल कितने बजे से आरंभ होगा और कब समाप्त होगा। सामान्य व्यक्तियों को यानी गर्भवती महिलाओं को छोड़कर बाकी अन्यों के लिए ग्रहण के समय या ग्रहण के बाद कौन कौन से काम हैं जो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जरूर करने चाहिए। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह चंद्र ग्रहण इस बार 3 मार्च मंगलवार को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन दोपहर 3:20 से शुरू होगा और 9 घंटे पहले अगर बात करें तो ग्रहण का सूतक काल 3 मार्च मंगलवार को सुबह 6:20 से प्रभावी हो जाएगा, यानी कि सूतक काल 6:20 से शुरू हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का उपछाया से पहला स्पर्श 3 मार्च मंगलवार को दोपहर 2:16 से होगा। प्रछाया का पहला स्पर्श होगा, यानी ग्रहण आरंभ होगा दोपहर 3:20 से। खंडग्रास चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा शाम 4:35 से। परमग्रास यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण की अवधि प्रारंभ होगी शाम 5:04 से। प्राचास्य से अंतिम स्पर्श होगा ग्रहण का, यानी ग्रहण काल समाप्त होगा शाम 6:47 पर। तो इस तरह से भारतीय समय अनुसार चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से शुरू होकर शाम 6:47 तक रहेगा। अब बात करते हैं ग्रहण के हमारे देश में दिखाई देने वाले समय की। तो पूर्णिमा तिथि के चंद्रोदय होगा हमारे देश में शाम 6:30 पर। दिल्ली में चंद्रोदय का समय होगा 6:22। अन्य क्षेत्रों या शहरों में चंद्रोदय के समय में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है। जिस समय चंद्रोदय हो जाएंगे उस समय से इस ग्रहण को हमारे देश में देखा जा सकता है। उससे पहले तक दिन का समय रहेगा। चंद्रमा उदय नहीं हुए तो इसलिए हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, बल्कि अन्य दुनिया के अन्य हिस्सों में शाम का समय होगा। चंद्रमा उदय हो चुका होगा इसलिए अन्य हिस्सों में दुनिया के ये ग्रहण देखा जा सकता है। चंद्रोदय के समय बात करें तो कुछ जगह पर यह ग्रहण कुल अवधि लगभग शाम को 25 मिनट, कुछ जगह पर 17 मिनट, लेकिन कुछ जगह पर 10 या 15 मिनट रहने वाली है, क्योंकि चंद्रोदय का समय अलग अलग शहरों में अलग अलग राज्यों में कुछ मिनटों के अंतर से होता है। कहीं पर पहले तो कहीं पर बाद में दिखाई देता है। सूतक काल के दौरान किसी भी पूजा पाठ की सामग्री को, प्रतिमा को स्पर्श नहीं किया जाता, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से पूजा पाठ नहीं की जाती। धूप दीप नहीं जलाया जाता, क्योंकि मानसिक पूजा इस दौरान की जाती है। तो हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोगों को सूतक संबंधी नियमों का पालन करने की इस बार सलाह दी जाती है। इस दिन जितना हो सके अपने आप को शांत रखिए। कुछ पवित्र वस्तुएं हो जो आप अपने धर्म के अनुसार अपने पर्स में पास में रखना चाहते हो तो ग्रहण की कुल अवधि में अपने पास रखें, ताकि ग्रहण का कोई असर आप पर ना हो। अधिक से अधिक अपने को शांत बनाए रखें। दान करने से ग्रहण का नकारात्मक असर बहुत हद तक कम हो जाता है। ग्रहण के दौरान या बाद में आप सफ़ेद चीज़ों का दान, सफ़ेद तिल, दूध, दही, घी या मक्खन आदि या सफ़ेद वस्त्रों का दान किसी व्यक्ति योग्य पात्र को दे सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण प्रारंभ होने से पहले और ग्रहण की समाप्ति के बाद गंगा जल में ले पानी से स्नान करना चाहिए। ग्रहण लगने से पहले अपने उस कमरे में जहाँ पर आप रहने वाली हैं गंगा जल का छिड़काव कर ले। दुर्वा या कुशा अपने पास रखे। ग्रहण की समाप्ति के बाद आपने जो भी वस्त्र पहने हैं उनके सहित ही आपको गंगा जल मिले पानी से स्नान करना चाहिए। बाकी सामान्य लोग ग्रहण के दौरान या ग्रहण की समाप्ति के बाद पवित्र नदी में उन्हें ये वस्त्रों सहित स्नान करें जो वस्त्र आपने उपलब्धि में धारण किए हुए हैं। स्नान करने के बाद मंदिर में पूजा पाठ करनी चाहिए। उससे पहले मंदिर में गंगा जल छिड़क ले। मंदिर की प्रतिमाओं को स्नान करा ले। ग्रहण की कुल अवधि में जिस समय से ग्रहण प्रारंभ होगा उससे 1 आध घंटे पहले से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक गर्भवती महिलाओं को कुछ तामसिक चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। हो सके तो इस दौरान सोने से या कुछ भी खाने पीने से भी जरूर बचें। इस तरह आप शांत रहते हुए अपने मन को नियंत्रित रखते हुए ग्रहण के नियमों का या सूतक के नियमों का पालन करेंगे तो आप और आपके होने वाले शिशु पर ग्रहण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। गर्भवती महिलाओं को सूतक या ग्रहण के दौरान किसी भी पेड़ पौधे को उखाड़ना नहीं चाहिए। नुकीली धारदार चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।